दृष्टा थे, दार्शनिक थे। उन्होंने जो फैसले किए उनके कारण आज देश मजबूत नींव पे खड़ा है। आज देश जो दिख रहा है पूरा साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने, IIT, IIM, उस जमाने एम्स, ये उस वक्त की बातें हैं जो लोग सोचते नहीं थे। इसीलिए जो नींव बनी उस वक्त में, उस पर देश खड़ा हुआ है। और हमें गर्व है कि पंडित नेहरू जो है वो देश के लिए जिए और देश के लिए शहीद हो गए। पेंशन बड़ा इशू, पेंशन नहीं मिल पा रही, पेंशन का बड़ा इशू, 1800 करोड़ रुपए बकाए, पेंशन का बड़ा लोग चक्कर काट रहे हैं सब। अब इनको फुर्सत नहीं है ना, अभी मुख्यमंत्री जी बिजी हैं चुनाव के अंदर, कैंपेन में, इसलिए उनको कोई फीडबैक देता ही नहीं होगा उनकी पार्टी वाले। उनकी पार्टी की ड्यूटी है कि उनको फीडबैक दे रहे कि 4 महीने हो गए मेरे ख्याल से, 3-4 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही है। 4 महीने हो गए। 4 महीने बहुत होते हैं उन लोगों के लिए जो विधवाएं हैं, विधसज्जन हैं या बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है 1000 या 1500 रुपये पेंशन का। तो ये एक हमने भी उनको याद दिलाया, मैंने भी ट्वीट किया था, मीडिया ने उसको उठाया है। तो ये स्थिति उनको चाहिए कि तत्काल फैसला करे और पेंशन पहुंचाए। सर 14 मुस्लिम जातियों को आरक्षण जो दिया गया था उसको वापस लेने की बात की जा रही है, रिव्यू कराने की बात की जा रही है। ओबीसी में जो 14 जातियां मिला हुआ है, ओबीसी के अंदर मुस्लिम राष्ट्र मिला हुआ है 14 जातियों को, उनकी रिव्यू की बात होती है। सरकार कह रही है उन्हें रिव्यू कराकर हम देखेंगे कि उनको देना है नहीं देना, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश ऐसा जारी किया है जिसमें 77 ओबीसी जातियों को बाहर कर दिया, मुस्लिम जो जातियां जो ओबीसी में शामिल थी उनको बाहर कर दिया। तो अब राजस्थान में भी सरकार कह रही है कि हम रिव्यू करवा रहे हैं उनका, और फिर हम उन्हें भी। सरकार के नुमाइंदे कुछ भी कहे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ओबीसी कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन लेके हम लोगों ने आरक्षण लिया। उनकी रिकमेंडेशन है उसके अंदर। आपके पहले कार्यकाल में ही हुआ था? पहले कार्य 25 साल पहले जब जाटों को मिला, विष्णुओं को मिला, उस जमाने के अंदर जो ओबीसी जातियां थी, क्याम खानी सहित, सिंधी मुसलमान सहित, जो बैकवर्ड थी, उनको मिला। सब मुसलमान को थोड़ी मिला कोई। ओबीसी में जो आ सकती थी कैटेगरी, उन्हीं को तो मिला है। तो ओबीसी जो है यहाँ पर देश के अंदर, उनको तो मिलना ही चाहिए। चुनाव में भाषा के स्तर को लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी ने सवाल उठाया है प्रधानमंत्री की भाषा के स्तर को लेकर के। पिछले दिनों तो भाषण में ये तक कह दिया कि इंडी गठबंधन के लोग चाहे मुजरा करें वोट के लिए, इस तरह की भाषा हो। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी की भाषा जो है ये लोगों ने उसको लाइक नहीं किया, और प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया वो भी फिटेंगे। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। देखो, प्रधानमंत्री पद देश का होता है, पूरा देश सम्मान करता है, हम भी सम्मान करते हैं। उस पद की गरिमा को गिराने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं है, जो पद पे बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार वो बांसवाड़ा के लिए बोले थे, बांसवाड़ा में चुनाव चलते बोले थे ना, उसके बाद लगातार जो बोल रहे वो भी उनके हार का बहुत बड़ा कारण बनेगा। मंगलसूत्र ले लेंगे, एक्सरे करेंगे आपके घरों के, बांट देंगे सोना, जो भी होगा उन परिवारों में जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। आपके घर में 2 भैंसें, 1 भैंस ले जाएंगी, कांग्रेस ले जाएगी, भैंस भी ले जाएगी। क्या क्या बोले वो, मैं जो बोल रहे भाषा वो, और फिर कह रहे मैं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, जिस दिन करूंगा संन्यास ले लूंगा। तो एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ बोलते हैं। ये पूरा देश देख रहा है, और जितनी बार वो बोल रहे हैं उतनी बार संभावना बढ़ जाती है इंडिया गठबंधन के चुनाव में कामयाब होने की। पूरे उनके आप देखेंगे 15-20 दिन का अगर उनके बयान, अडानी अंबानी, राहुल गांधी ने बोलना बंद कर दिया है जब ये चुनाव चालू हुए हैं। वो बड़ा मुद्दा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बड़ा मुद्दा है। मुद्दे ही मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बेरोजगारी है या महंगाई है, किसानों के मुद्दे जो हड़ताल कर रहे हैं, किसान अभी तक बैठे हैं धूप के अंदर भी, गर्मी के अंदर भी,
शासक मारे गए थे, वो मुद्दे नहीं है कि देश के अंदर इलेक्शन में मुद्दे आने चाहिए थे। उस पर वो मुद्दों को डाइवर्ट करके क्या बोले, कभी खुद का मैनिफेस्टो भूल गए हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पोस्टमार्टम हो रहा है। ये हमारी उपलब्धि बहुत बड़ी है कि कम से कम ने मजबूर कर दिया। शानदार राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने मिलकर जो मैनिफेस्टो बनाया है भारत जोड़ो यात्रा को लेके, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके, 5 न्याय और 25 गारंटी दी जो है ना, ये डॉक्यूमेंट है, परमानेंट डॉक्यूमेंट है ये कांग्रेस का। 25 साल की गई, उससे वो इतने तिलमिला गए थे प्राइम मिनिस्टर खुद अमित शाह जी। 2 लोग राज करते हैं, उससे इतने घबरा गए। उसके बाद में इनकी भाषा ही बदल गई है। ये मैनिफेस्टो तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। क्या हो रहा है? ये स्थिति बन गई कि अपने एजेंडा पर आ नहीं पा रहे हैं। जवाब देना पड़ रहा है कांग्रेस के राहुल गांधी जी की बातों को जवाब देना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को। उसी में पूरा कैंपेन कर दिया उन्होंने। राहुल गांधी का नाम ले के कैंपेन कर दिया। वो खटाखट आ गए। अब बताइए, गारंटी चुरा ली हमारी। गारंटी भी हमने दी थी, उसको चुरा लिया। ये मोदी की गारंटी है और खटाखट उसी को आ गए। 10 साल की उपलब्धि हमारी ये है। 10 साल के कार्ड, अचीवमेंट का कार्ड जारी करते है और जाती जनता के बीच में। वही 10 साल में हमने उपलब्धि हासिल की। ये वादे पूरे किए, ये वादे नहीं पूरे किए, हमारी मजबूरी थी। हम माफी मांगते हैं आपसे, सॉरी फील करते हैं। कोई बात नहीं, जनता माफ कर देती। आप तो कह रहे बस हमने सब कुछ कर दिया है, बात करते नहीं उन मुद्दों की। और कांग्रेस मैनिफेस्टो का पोस्टमार्टम हो रहा है। ये बात उन्होंने लिखी हुई है, उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। मजाक उड़ रही है उनकी। पंडित नेहरू देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। उनकी पुण्यतिथि जयंती पर कार्यक्रम सरकार की तरफ से आयोजित हो नहीं रहे और उनका रिकॉर्ड तोड़ने की बातें की जा रही है कि उनसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे। क्या ऐसा संभव? वो तो कोई प्रयास करे तो हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। वो तो देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति चाहता मैं अपना रिकॉर्ड बनाऊं, उन्हें हमें ऐतराज नहीं है। ऐतराज ये है कि जिसने देश के लिए त्याग बलिदान किए हैं, इंदिरा गांधी ने बलिदान किया, पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए। आप बताइए, इतना बड़ा फैसला उन्होंने किया, खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश एक अखंड है। रशिया के टुकड़े नहीं हुए। कितने टुकड़े हुए रशिया के आपके हमारे देखते हुए? जो ताकत थी अमेरिका के मुकाबले की, हमें गर्व था। बांग्लादेश के उदय के वक्त में 7वां बेड़ा आ गया था अमेरिका का हमारे ऊपर धमकाने के लिए। परवाह नहीं करी इंदिरा गांधी ने और आजाद करवा दिया बांग्लादेश को। 90,000 से अधिक सैनिकों को, कर्नल जनरल को अरेस्ट करा के लेके आ गए इंडिया में। कभी नाम लिया मोदी जी ने? अरे पूरे देश को गर्व होता है, मान सम्मान मोदी जी का बढ़ता है। हाँ, ये हमें याद दिला रहे हैं। वो तो उनकी डिक्शनरी में नहीं है, कोई डिक्शनरी में बात ही नहीं। राजीव गांधी शहीद हो गए, क्यों हो गए भाई? आप बताइए। पूरे उपमहाद्वीप शांति स्थापित रहे, हो गए। कोई नाम लेते हैं उनके? तो जो नाम लेता नहीं है इतिहास के उन महापुरुषों का जिन्होंने त्याग बलिदान किए हैं, तो ये खुद इतिहास कैसे बनाएंगे? और इनका इतिहास बन चुका है। इनका इतिहास तो मंगलसूत्र ले लेंगे आपका। ये भाषा जो बोल रहे हैं ना, तो कल भाषा बोली है मुजरे वाली, हद ही कर दिए। इतनी आलोचना हो रही है। मुजरे वाली बात इस तरह जा सकते प्राइम मिनिस्टर के विपक्ष के लिए, वो भी तो आपके ही हैं भाई। विपक्ष ने तो पक्ष काएगा। अच्छा, ये नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा, दुनिया देख रही है, दुनिया इस देश के इलेक्शन को वॉच कर रही है। कौन क्या बोल रहा है, पक्ष विपक्ष, उसके पोस्टमार्टम कर रही है। दुनिया करीब 200 मुल्क है दुनिया के अंदर। जब यूएनओ ने कह दिया भाई आपने कैसे ये खाते बंद कर दिए कांग्रेस के, कैसे इलेक्शन लड़ेगी कांग्रेस, 12 खाते बंद कर दिया आपने, 2 मुख्यमंत्री जेल डाल दिए, तो अमेरिका और जर्मनी ने बोला ये क्या करो, कहाँ डेमोक्रेसी रहेगी? इन बातों को हल्के में नहीं रहना चाहिए। दुनिया के मुल्कों में इन बातों का अपना महत्व है कि देश में क्या हो रहा है।
हमारे देश का सम्मान मान शानदार है दुनिया के अंदर। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी के मुंह पर मानगढ़ पर बांसवाड़ा के अंदर जब आए थे वो, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप जब जाते दुनिया में मुल्कों में जाते हो तो आपका मान सम्मान बढ़ता है, मान सम्मान होता है। क्यों होता है? दुनिया जानती है गांधी के देश से आए हो, आप उस मुल्क से आए हो जहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत बड़ी मजबूत है, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी, इसलिए आपका सम्मान होता है। और वो सम्मान घट रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए बातें क्या करें, अब तो 4 तारीख इंतजार कीजिए, और मुझे लगता है कि 4 तारीख में रास्ता में तो अच्छे परिणाम आएंगे। डबल डिजिट में आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पहले ही मैं कह चुका हूँ। और देश के अंदर भी जो परिणाम आएंगे इस पर बहुमत आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा संभावना है इस पर बहुमत की इंडिया गठबंधन की, क्योंकि खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। जो कहावत है ना, ये इसका अपना महत्व है। खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ है। मेरे को लगता है कि खलक की आवाज़ आ चुकी है, मेरे हिसाब से आ चुकी है।